नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। कर्मकांड इस शब्द का संबंध मानव के सभी प्रकार के कर्मों से है, जिनमें धार्मिक क्रियाएं भी सम्मिलित हैं। सकल रूप से धार्मिक क्रियाओं को ही कर्मकांड कहते हैं, जिसे पुरोहित के पद का घना संबंध है। ये सब आपको बताने का मतलब ये है कि अब आप इसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको काशी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे और कहाँ, तो रुकिए, थोड़ा सब्र करिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए। आपको अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में इस एकेडमिक सत्र में 78 एम्प्लॉयबल सिलेबस शुरू किए जा रहे हैं, जिनके लिए बीते दिनों एक विद्या परिषद की बैठक हुई, जिसमें नए पाठ्यक्रम को शुरू करने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में हुई चर्चा के बाद बनी सर्वसम्मति से हर विभाग ने अपने स्तर पर नए सत्र की तैयारियां शुरू कर दी है। शुरू होने वाले सत्र से प्रस्तावित नए पाठ्यक्रमों में MA इन डिजिटल जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा दीनदयाल शोध केंद्र में भी 2 नए पाठ्यक्रम PG डिप्लोमा MA इन ज्योतिर्विज्ञान की पढ़ाई शुरू की जा रही है। इस सत्र में एक नया कोर्स शुरू किया जा रहा है, जो PG डिप्लोमा इन ज्योतिष और PG डिप्लोमा इन कर्मकांड पर है। इस पर भी बैठक में सहमति बनी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर अगले एकेडमिक सत्र से लागू किए जाने पर भी निर्णय लिया गया। परिसर में संचालित विभिन्न स्कूलों को स्वयं शासन देने के लिए नए अध्यादेश को पारित किया गया। हेल्थ सेक्टर में रोजगार की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस का GSVM मेडिकल कॉलेज के साथ MOU साइन किए जाने पर सहमति बनी है। इस MOU के तहत नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। शुरू किए गए 78 पाठ्यक्रमों में से ये प्रमुख हैं जो कि शुरू होंगे: BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BBA, LLB, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, MSc फॉरेंसिक साइंस, MSc इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी, MSc IT, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, इंटीग्रेटेड माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी आदि। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्मकांड प्रधान वेद यजुर्वेद है। अब एक सबसे अहम बात जान लेते हैं कि कर्मकांड की पढ़ाई करने से क्या फायदा होता है। कर्मकांड मानव कल्याण एवं सुरक्षा के साथ साथ उसकी सामाजिक एवं सांस्कारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सही मार्गदर्शन करता है। संस्कृत पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे 6 महीने से लेकर 1 साल तक की अवधि में ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तुशास्त्र, संध्या वंदन और अन्य सभी प्रमुख कर्मकांडों में पारंगत हो जाते हैं और जरूरत पड़ने पर यजमानों के आमंत्रण पर पूजा पाठ भी करवाते हैं। पाठशाला में संस्कृत की शिक्षा देने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो कर्मकांड अंधविश्वास और हिंसा से रिक्त हो तो उन्हें धार्मिक परिवेश में सामाजिक प्रथाएं और परंपरा कहा जा सकता है, जो कि व्यक्ति को मर्यादित रखने और समाज से जुड़े रखने में सहायक होती हैं। सामाजिक मेल मिलाप के अवसर प्रदान करती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि व्यक्ति को एक पहचान प्रदान करती हैं। अब आपके हिसाब से समाज पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, किस तरह से इस समाज पर प्रभाव डालता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।